सबको मेरा नमस्कार। इस चैनल से जुड़े देख सुन रहे सभी बंधुओं को मेरा अभिवादन। धारणाएं कितनी जल्दी बदलती हैं और बनती हैं। अभी 2014 में मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हुए और पूरे देश क्या प्यार स्नेह दार मिला उनको, और गदगद थे हिंदू कि नरेंद्र मोदी में कोई शिवाजी को देख रहा था, कोई राणा प्रताप को देख रहा था, और कोई हजारों वर्ष के बाद हमको एक सम्राट मिला है जो हमारे मन की सुनता है, हमारे मन की करता है। लेकिन एक यूजीसी आया, एक झटके में सारी धारणाएं बदल गई और मोदी जी इतने बुरे हो गए कि उनकी जाति को लेकर उन पर हमले शुरू हो गए। यूजीसी जाति पर ही आया और वही जातिवाद, घोर घृणा की बातें मोदी जी की जाति को लेकर के आगे चली। मोदी जी की जाति है तेली, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे कुछ जानकारी नहीं। लेकिन क्या वाकई अपने सीने पर हाथ रख के सोचे सबन कि सब कुछ ठीक ठाक है? क्या हिंदू में इस जाति के कारण घृणा, इस जाति के कारण दमन, शोषण नहीं हुआ है? आज भी क्या आपके गांव में जो हमारे दलित जाति के लोग हैं, डोम, मैदर, सवार, रात, क्या सवर्णों का व्यवहार वैसे ही है? आज भी ये जाति के लोग सवर्णों को, ब्राह्मण को पंडित जी, राजपूत को बाबू साहब, कास्ट को लाला सम्मान के साथ संबोधित करते हैं, दरवाजे पर कुर्सी देकर बैठाते हैं। लेकिन किसी राजपूत, किसी ब्राह्मण के दरवाजे पर कोई दलित चला जाए, मुसारा, डोम, चमार, तो क्या पंडित जी कुर्सी देकर बैठाएंगे उनको? क्या उनको वही सम्मान देंगे जो उनको मिलता है? और तब आपको बुरा लगता है? शोषण हुआ है, आज भी होता है, आज भी गैर बराबरी है, वह सम्मान की भावना नहीं है। अभी छोटे ब्राह्मण के शिष्यों को भी पंडित जी पाव लागी, ये बड़े लोग करते हैं। अन्य जातियों के लोग, क्या हम भी करते हैं? हम भी उनके बड़े बड़ों को सम्मान देते हैं। मेरे समक्ष एक लगभग 80 वर्ष के बूढ़े, कमर से झुके हुए, शायद मुसर जाति के थे, कि किसी दूसरे गांव में कि मैं था, मैं बैठा था, मैं उनको मेरे पास आए तो कहा कुर्सी पर बैठने के लिए, कमर झुका हुआ था लेकिन बैठ नहीं रहे थे। मैंने उनको जल्द बैठाया नहीं, मैंने बैठने के लिए उन्होंने कहा कि जब तक आप बैठ कर के बात नहीं कहेंगे तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। वो कहते आप पंडित जी हैं, आपके साथ मैं कैसे बैठूं? और बात झझरी गांव की है, यह मैनाटाण अंचल में है।
उनको बैठाया, उनको यथोचित सम्मान दिया। मैं देता रहता हूँ। मेरे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जो जाति के आधार पर जो हमको नीचा अपने को बड़ा समझते, जो हमारे यहाँ आते हैं, कुर्सी पर उनको बैठाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तभी सुनते हैं जब उनको बैठाते हैं, और उनको इतना सम्मान मिलता है, उसी से वो बड़े खुश रहते हैं। और कुछ हम दें चाहे नहीं दें, तो हम सबको इस विचार करना चाहिए, तुरंत धारणा बदल लेनी नहीं चाहिए। यूजीसी के लेकर मोदी के बारे में जो धारणा बदल गई, वे हिंदू विरोधी हो गए, सवर्ण विरोधी हो गए। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि मोदी जी देश विरोधी तो नहीं है, और देश विरोधी नहीं है तो हमारे विरोधी नहीं हो सकते। अब ऐसे विचार करेंगे। आज भी गांव में देखें, वही बात है, वही सैकड़ों वर्षों पर पहले की बात है। उतने नहीं है, कम है, लेकिन है। हम अपने बराबरी में उनको नहीं समझते, नहीं बांटते। उनके किसी भी जो मुसलमानों का जो गैर बराबरी का व्यवहार है, कोई उनमें मरेगा तो हर मुसलमान उसमें उपस्थित होगा, जाएगा शौक से, बिना कहे। रही बात हमारी, तो मुसर में मुसहर, चमार में चमार, डोम में डोम। हम किसी की दाह क्रिया में नहीं जाते। बहुत करके जो सवर्ण कास्ट है, तो वे लोग पिछड़ी जाति के बंधुओं के संस्कारों में जाते हैं, लेकिन अपने दलित बंधु के संस्कारों में नहीं जाते हैं, विवाह शादी में नहीं जाते। जाते में है तो खाते नहीं है। जो पंडित जी कथा कहते हैं, वो पंडित जी सिधा लेते हैं, लेकिन खाते नहीं है। उनके यहाँ वो भोजन नहीं करते। ब्राह्मण भोजन हर संस्कार यज्ञ में लोग कराते हैं। हमने देखा हमारे गांव के शिव मंदिर में जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, उस हमारे गांव के डोम के द्वारा अष्टजाम कहा गया। उस अष्टजाम में सवर्ण जाति के नहीं, पिछड़ी जाति के लोगों ने ही अष्टजाम के प्रसाद को बांटने के लिए अपने हाथ में कमान लिया, लेकिन उस डोम भाई को वो मौका नहीं दिया। जब उसने कराया, वैसा उसने खर्च किया, अनाज उसका था, मिठाई उसने बनवाई थी, लेकिन प्रसाद मंदिर का भी मंदिर में जगह हुआ, और तभी वो डोम का बना हुआ था। यही हमारी हिंदू की मानसिकता तो है, गड़बड़ी तो है। और मोदी जी भीम राव अम्बेडकर को सम्मान देते हैं तो जरूरी है। हम हिंदुओं ने इसी तरह खंड खंड करके अपने जाति की हेठी के चलते हम बढ़ते चले गए, घटते चले गए, कटते चले गए, मिटते चले गए। ये हमारी स्थिति। इस पर आप विचार करेंगे। इस बहुत मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बातें बहुत हैं। थोड़ा सा भी इसका अगर आप पर असर हो, इस विचार को अगर ऊंचे समझें,
तो अपने व्यवहार में, सोच में परिवर्तन हम सब लाएं और मोदी के काम काज को हम उसको सहयोग दें, सराहें। वो जो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। भारत को वास्तव में 1000 वर्ष के बाद एक सम्राट मिला है मोदी जी के रूप में। एक पंडित नेहरू, जिनको देश के लोगों ने ब्राह्मण समझा, उसने क्या किया इस देश को, रसातल मिला दे जब नेहरू ने उसको, इस देश को जो गौरव, जो सम्मान बरसों बाद मिला, वो नरेंद्र मोदी की कृपा कर मिला। राम राम।